औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। KY ऑनलाइन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और मैं हूँ आपकी मेंटोर हमदा शहज़ादी। पिछले 3 सालों से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट्स मुझसे फ्री और पेड कोर्सेज जो है करके सीख चुके हैं और अपनी वर्किंग को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ भी ये सफ़र बहुत बेहतरीन रहेगा और बस आपने ये है कि मेहनत करनी है। जैसे इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा वैसे इम्प्लीमेंट करके वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ढेरों कामयाबियों से नवाजे। कैनवा फ्री शॉर्ट कोर्स में आप सबको मैं खैर मकदम कहती हूँ और आज हम सीखेंगे कि कैनवा को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। कैनवा क्या है? कैनवा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक ऑनलाइन सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए टूल नहीं है, ये ऑल इन वन टूल है। इसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं बनाने को और आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाती हैं, आप उनको यूज़ करते हुए बना सकते हैं। अच्छा, कैनवा अगर मैं आपको ऐसे ही सिखा दूँ कि यहाँ से आपने ये बना लेना है, ये कर लेना है, तो वो तो बहुत आसान बात है। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप इसको अपनी रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ भी करें, क्योंकि आज का जो दौर है ऑनलाइन फील्ड में आपको बहुत ज़रूरत होती है कि आप अपने काम को प्रेजेंट करें, अपनी ब्रांडिंग करें, ठीक है, और इसको एक प्रॉपर वे में लेके चलें, ठीक है ना। तो उसका जो तरीक़ेकार है वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप लोग अपने काम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ सीख कर यहाँ से चले जाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें जिससे आपको फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने अपना एक मकसद बना लेना है कि आपने कोशिश करनी है, आपने सीखना है और उसको यूटिलाइज़ करना है पॉजिटिव में वे में, ठीक है। तो आपने ये करना है कि अपनी ब्रांडिंग पे भी ख़ास तवज्जो देनी है। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग ये है कि आपने देखें आज के दौर में ऑनलाइन फील्ड का जैसे एक है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि हर काम, हर बिज़नेस ऑनलाइन हो रहा है और हर कोई जो है ऑनलाइन में आ रहा है। तो ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन ये है कि आपका तमाम जो काम है, जो आपकी वर्किंग है या जो आपकी एक पहचान है, वो पहले आपके जैसे ऑफलाइन में होता था कि आपके जानने वाले आसपास में आपका एक मुकाम होता था, तो अब वही चीज़ आपने ऑनलाइन में बिल्ड करनी है। इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक तरीक़ेकार होता है। वो कैसे आप लोगों ने करना है, वो ये है कि आपने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, देखें जो आपके रीच में हैं, जिनको आप फ्रीली डेली बेस पे हम यूज़ करते हैं। फेसबुक है हमारे पास, टिकटॉक है, इंस्टा है, ठीक है। इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन अब इनको आपने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इसके ज़रिए आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, लोगों तक अपना काम, अपना पैगाम और अपनी सर्विसेज पहुंचानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करना है कि अपनी जो फेसबुक है वहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है। काफ़ी लोगों की होगी भी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बिल्कुल भी नहीं होगी या जिनको नहीं मालूम इस चीज़ का। तो आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे लिख लेना है हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक प्रोफाइल या पेज, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आप बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं फ़ेसबुक का इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और हर दूसरा बंदा जो है इसको यूटिलाइज़ कर रहा है और यहाँ पे हमारी बेशुमार ऑडियंस मौजूद होती है कि जो हमारे साथ जुड़ती है, हमारा उनके साथ इंटरेक्शंस होते हैं, तो आपको उनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आप टिकटॉक पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पे वीडियो कंटेंट ज़्यादा चलता है। तो अभी क्योंकि फ़िलहाल हम बिगनर्स हैं और अभी हम क्योंकि हमारी जो फोकस है वो हमारा फोकस ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे है, तो मेरे ख़्याल से आपको फेसबुक पे काम करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फेसबुक पे अपना अकाउंट बना लेना है और
जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपको जो मेन चीज़ें हैं वो फेसबुक की डीपी यानी कि जो प्रोफाइल पिक्चर है वो और उसका कवर फ़ोटो चाहिए होता है। तो आज हम वही कैनवा में सीखेंगे भी, इससे हम कैनवा को यूज़ करना भी सीख लेंगे और साथ आपकी दूसरी जो ब्रांडिंग है यानी कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो वो भी रेडी हो जाना है। ठीक है इंशाल्लाह। और यहाँ पे हम कैनवा को ओपन कर लेते हैं। जब आप कैनवा को ओपन करते हैं तो इस तरीके से ओपन होके आपके सामने आ जाता है। कैनवा जो है ऑनलाइन एक टूल है और ये इंटरनेशनली भी यूज़ होता है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इसका फ्री और पेड वर्जन की भी होती है बात। आप लोग करना चाहें तो आप बिल्कुल फ्री वाला कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उसको भी यूटिलाइज़ करते हुए बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें लिमिटेड सी होती हैं कि जो आपको पेड वर्जन में ही मिलती हैं और इसका पेड वर्जन भी इतना महंगा नहीं है। तो आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और आप बेशक मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये देखें, ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, जब आप कैनवा को ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने ये खुल के आ जाता है। ये सबसे ऊपर आपने जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ ये कोने पे देखें तो ये आपके आईडी का आइकन होता है। ठीक है, जब आप कैनवा को नए सिरे से इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले लॉगिन करना होता है आपकी जीमेल के ज़रिए। ठीक है, तो आप उसको कर लें लॉगिन। ठीक है, और या साइन इन कर लें, जो भी आपने करना है। करने के बाद आपके पास इस तरीके से जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे आप व्हाट विल यू टीच टुडे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इसका ऑनर अकाउंट है तो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे यही कहता है कि आप क्या सिखाएंगे आज। तो आपको यहाँ पे लर्न टुडे का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, या डिज़ाइन टुडे, यहाँ पे ये देखें तो ये सर्च बार है। यहाँ पे आपको जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। अच्छा, टेम्पलेट्स क्या है? टेम्पलेट्स होता है बने बनाए डिज़ाइन। अब जैसे कि मैंने कहा कि हम अपनी फ़ेसबुक के लिए लोगो डिज़ाइन करेंगे और हम कवर फ़ोटो डिज़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट लोगो लिख के सर्च करती हूँ। ये देखें, ये देखो ये देखें यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो का ऑप्शन आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास ये लोगो के टेम्पलेट्स हैं, यानी कि ये कुछ बने बनाए लोगो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप इनको कस्टमाइज एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी तरीके का काम करते हैं या जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनके हिसाब से आप यहाँ पे अपना बना सकते हैं। अभी अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप अपने नाम का लोगो बना सकते हैं या आप का जो एक फील्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, जो भी आपका एक शौक है, पैशन है, उसके हिसाब से आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आपके सामने ओपन हो के आ जाता है और यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन मज़ीद मिल जाते हैं कि कैसे आपने इसको आगे से यूटिलाइज़ करना है, एडिट करना है। ठीक है, जो बने बनाए डिज़ाइन होते हैं उनसे, क्योंकि अगर आप एज अ बिगनर अभी स्टार्ट ले रहे हैं और आपको डिज़ाइनिंग का भी बिल्कुल हाव नो नहीं है, तो आप बने बनाए डिज़ाइन में जब आते हैं और उनको एडिट करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए ईजी रहता है। आप अपना एक डिज़ाइन बना भी लेते हैं और दूसरा इजीली अपना डिज़ाइन भी बना लेते हैं, और दूसरा ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ता। ये देखें, ये नीचे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे ऊपर एक लाइन है जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट हो रही हैं। ठीक है,
अब इसमें ये जो जो भी यहाँ पे बना हुआ है ये सारा आपके सामने सिलेक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे साइड पे क्लिक करें तो ये देखें कि यहाँ पे आपको और तरह के आइकन्स वगैरह शो हो रहे हैं, लेकिन जब आप इस पे या किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें सब कुछ चेंज हो गया है। इसकी क्या वजह है कि जब आपने सेलेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, आपने किसी चीज़ को भी क्लिक नहीं किया हुआ, तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट एक साइजेस डिफ़ॉल्ट आपके पास आइकन्स होते हैं कि आप यहाँ पे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से आपको मज़ीद बने बनाए डिज़ाइन जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। ठीक है। और फिर नेक्स्ट है एलिमेंट्स का ऑप्शन। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि यहाँ आप सर्च करते हैं तो आपके सामने डिफरेंट ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो आपको खुद बनानी नहीं पड़ती, आपको बनी बनाई यहाँ से मिल जाती हैं और आप उनको उठा के अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे रिकमेंडेशंस में मुझे ये बता रहे हैं कि ये चीज़ें भी हैं, आप इनको भी अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है टेक्स्ट का ऑप्शन कि यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और उसमें आपको टेक्स्ट रखना है, ठीक है, तो आप ये है कि यहाँ से कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। गैलरी का ऑप्शन है कि यहाँ से आप गैलरी से अपना कुछ भी डिज़ाइन है या कोई पिक्चर है जो आप एडिट करना चाह रहे हैं या यूज़ करना चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन में, वो लेके आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये आगे भी है, इंशाल्लाह हम सीखेंगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको एडिटेबल मिल रही है कि आपने इसको एडिट भी कर लेना है। ये आप इस पे ये देखें, ये जैसे है इस पे क्लिक किया, दोबारा मैंने टच किया तो ये अब एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। जैसे कि मैं लिखती हूँ हमदा, तो ये लिखा गया। अच्छा, ये यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, ये इस वजह से ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे आप जब उसको सिलेक्ट करके रखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से आप लेयर्स में आएंगे और ये देखिए ऊपर मैंने हमदा लिखा है, तो ये नीचे वाला जो है इसको सिलेक्ट किया अब मैंने, और इसको भी यहाँ से ये फर्स्ट वाला ऑप्शन एडिट का है, इस पे आएंगे और यहाँ पे हम इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। ये देखें, ये तो चले पिंक कलर में या इस तरह का जो है आपके सैलून के हिसाब से है, जैसे ब्यूटी या उस तरीके से। अगर के आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी बनाना चाह रहे हैं तो भी आप इस टाइप का भी रख सकते हैं, और मज़ीद आप जो है करना चाहें कोई कलर यूज़ तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एडिट की जगह ग्राफिक डिज़ाइनर हम लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेंगे ताकि ये सही आए। ठीक है। ये वाली जो चीज़ है, ये देखें बिल्कुल सादा से अंदाज में, बिल्कुल इजी से वे में आपने यहाँ पे इसकी एडिटिंग कर ली है। इसको यहाँ पे मज़ीद हम सेलेक्ट करके कलर्स के ऑप्शन में जब आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास इसका कलर आ गया। और इसका जो बैक है फ़ॉन्ट, यहाँ लेयर्स में आएंगे और इस पे जब हमने सेलेक्ट किया इसको, तो ये देखें ये कलर के ऑप्शन पे जाके आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी कुछ आउटलाइन हैं, कलर उसका तो चेंज हो गया। ये देखें, ये जो आउटलाइन है उसको, ये अब मैंने इसको एडिट किया तो बाय मिस्टेक अगर मुझसे हो गया तो मैं दोबारा उसी जगह पे लाना चाह रही हूँ जहाँ पे था, तो मैंने ये पीछे रीडू अनडू और रीडू का ऑप्शन है, ये वाला अनडू का है और ये रीडू का है कि ये देखें अब ये रीडू दोबारा वही हो गया और ये यहाँ से अनडू यानी कि अनडू हो गया। तो आप यहाँ पे इसका वही
जैसे आपका था आप उसी तरह रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे तो ये कलर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। मज़ीद आए तो ये वाला ऑप्शन इसका इनेबल है इफेक्ट्स का। ठीक है, यहाँ पे ये देखें आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है, और ये इसकी थिकनेस वगैरह है कि आप इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा रखना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी आप करनी है। और ये देखें यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप कलर चेंज करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये भी कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ उसको एडिट कर नहीं सकते, आपका मतलब कि आप वहाँ पे सिर्फ उसको एडिट नहीं कर सकते, आप उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, और मज़ीद भी यहाँ पे एडिटिंग के हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये आप ये देखें कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें। अच्छा, यहाँ से अब मैं अनडू करती हूँ, ये अनडू हो गया। ठीक हो गया। फिर ये फॉर्मेट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे ये देखें अंडरलाइन, ये जो सिंपल आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अब ये देखें सिंपल जो टेक्स्ट है इसके ऊपर यहाँ पे आपको समझ आएगी ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से ये सारे कैपिटल में हो गए हैं, और दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो स्मॉल में हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको टैलिक कर सकते हैं, ये टैलिक पहले से ही हुआ हुआ है। बोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, डी बोल्ड करना चाहें तो बस इसको सिलेक्ट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसका बोल्ड वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाना है। ठीक हो गया। इसकी ये जो लाइन मैंने नीचे लगाई थी इसको ख़त्म करूँ तो ये ठीक है, इस तरीके से आपने बना लेना है। अच्छा, नेक्स्ट पेज यहाँ से भी हो सकता है, और इसको बैक करके आप किसी और, जैसे हमने ये लिया था तो इसी पे हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, किसी को हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आ गया है, जब आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया। बल्कि इस वाले को हम ख़त्म कर देते हैं, एडिट पे क्लिक किया, ये देखें ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब ये सेंटर में नहीं है क्योंकि मेरे स्पेलिंग ज़रा कम थे तो ये सेंटर में अब नहीं आ रहा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये थ्री डॉट्स पे सिलेक्ट करेंगे इसको, और ये सिलेक्ट मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, इस पे अभी ये हमारा सिलेक्ट हुआ हुआ है, और ये इसको हम दूसरे को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ के इसको हम इधर करेंगे। यहाँ से भी नहीं होता तो ये इसके एरोज़ का है, यहाँ से आप पकड़ के ऐसे ये देखें बिल्कुल सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एडिट करके ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से ये देखिए मैं जो एडिटिंग कर रही हूँ, आप लोगों ने इसको जब एक्सप्लोर करेंगे और इस पर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है, और आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नीचे वाला उसको डिलीट कर दिया है, या वहाँ पे उसको डिलीट नहीं करते तो ये इसको अनडू किया, ये आ गया, इसको यूँ किया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या है, ये देखें, ये डिज़ाइन वगैरह है कुछ, और आप यहाँ लेयर्स में आए तो ये जो चीज़ है कि ये मैं जो आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें ये वाइट एक शेप है।
जो यहाँ रखी गई है। ये कैसे हुआ है, क्या है, यहाँ पे इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो जब मैं चेंज करती हूँ, ये देखें ये ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे एक शेप ली गई है ये वाली, और उसके दरमियान नाम लिखा गया, शेप ली है, उसके ऊपर ये एक और शेप रखी गई है ये वाली। ठीक है, ये एक वाइट कलर में है। यहाँ पे अब इसका कलर मैं रेड करना चाहूँ तो ये देखें आपका यही सारा कुछ रेड में आ गया। और ये इसका कलर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो अब यहाँ पे मज़ीद चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी कलर थीम के हिसाब से आपने रखना है कि जो कलर थीम आप सेलेक्ट एक दफ़ा करते हैं उसी को लेके चलें, ताकि आपकी एक प्रोफेशनल सी ब्रांडिंग हो। ठीक है, अच्छा ये तो चले हो गया, हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना सीख लिया। मैंने दो डिफरेंट आपके सामने इसीलिए डिज़ाइन किए हैं कि आपको मुश्किल ना हो और आप इजीली किसी भी तरह के जो लोगो डिज़ाइन है उसकी टेम्पलेट को एडिट कर सकें। अच्छा, ये जब हमने डिज़ाइन कर लिया और अब हमने आना है अपना कवर फ़ोटो डिज़ाइन करने की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फेसबुक। आपने अगर पेज बनाया है तो आपने लिखना है पेज कवर। ठीक है, या ये आप नीचे ये देखें ये वाला फेसबुक पेज कवर फ़ोटो लिखा हुआ है और यहाँ पे फेसबुक पेज प्रोफाइल लोगो लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोफाइल फ़ोटो भी जो है ना यहाँ पे कवर मिल जाता है। और यहाँ पे मैं पेज कवर ही लिखती हूँ। अगर आप पेज बनाते हैं तो उसका कवर आप कैसे बना सकते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको बने बनाए कुछ डिज़ाइंस मिल जाते हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है आपने उसको एडिट कर लेना है। अब अगर इनमें से जैसे कि आपको आपके हिसाब से नहीं मिला फेसबुक कवर फ़ोटो, ठीक है, यहाँ पे आप शुरू में ग्राफिक भी लिखना चाहें तो ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपके सामने यहाँ पे कुछ आ जाने हैं। जैसा कि मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट आपके पास इसकी लेयर्स आ जाती हैं, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जब लोगो का हमने साइज़ लिया तो वो स्क्वायर साइज़ में था, वो उसका अलग साइज़ था। जब आप कवर फ़ोटो ले रहे हैं तो इसका साइज़ बिल्कुल उससे चेंज है। और यहाँ पे जब आपने ये ले ली तो आपने ये कोशिश करनी है कि जिस कलर थीम में आपने लोगो अपना बनाया है उसी से मिलता जुलता आपका कवर फ़ोटो भी होना चाहिए। ठीक है, कलर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपकी ब्रांडिंग में, तो कोशिश यही करनी है कि कोई ऐसा कलर सेलेक्ट करें कि जिसको आप लॉन्ग टर्म लेके चलें। ये नहीं है कि आज आपने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया, कल आपको ये नहीं पसंद आ रहा कोई और, तो आप पहले ही एक दफ़ा सोच समझ के फ़ैसला ले लें। और ये है कि आपने फिर एक ही कलर को अपना जो है ना लॉन्ग टर्म लेके चलना है। और अभी क्योंकि हमने रेड एंड वाइट में डिज़ाइन किया तो मैं चाह रही हूँ कि इसको अभी कुछ वैसा ही रखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये रेड हो गया और यहाँ पे इसका कलर मैं वाइट भी कर सकती हूँ। ये थोड़ा सा बीच में शेड ऐड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका आपके लोगों के साथ मिलता जुलता हो गया। ठीक है, ये आप इस तरीके से रखना चाहें कुछ
तो रख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ एलिमेंट्स के ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही सर्च करें। बेशक मैं अभी फ़िलहाल आपको यही चीज़ जो है सर्च करके बता रही हूँ, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स मिल जाती हैं, इनमें से कोई पिक्चर आप एडिट करना चाहें, यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे देखें तो ये आपको ग्राफिक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने ग्राफिक्स के ओपन हो जाती हैं। ये मैंने यहाँ पे रख लिया, इस वाले को पकड़ के मैं डिलीट कर दूंगी। यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह का आपको चाहिए आप वैसा इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये ग्राफिक डिज़ाइनर के हिसाब से ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको मज़ीद इतना नहीं चेंज करूँगी। इसकी जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी मैं सेट कर देती हूँ। आपकी एडिटिंग बीच में होना भी ज़रूरी है कि एज़ इट इज़ आपने टेम्पलेट उठाई और उसी को आपने पकड़ के नहीं लगा लेना, आपने खुद से इसको एडिट ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम अपना नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फेसबुक लोगो और फेसबुक कवर जो है वो बन के तैयार हो जाना है। और यही चीज़ें जब आप फेसबुक अकाउंट बनाएंगे अपना तो उस पर आपने लगानी है, ठीक है। और जिनके बने हुए हैं फेसबुक के, अगर उनकी अच्छी या कोई एक ब्रांडिंग के हिसाब से नहीं बना हुआ तो आप लोगों ने बना के वहाँ पे वो लगा लेने हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ब्रांडिंग के लिए। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा, तो आप लोगों ने बनाकर लगाना है और प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। अभी ये नहीं है कि बिल्कुल जो भी आप एक ही दफ़ा में बनाएंगे वही आपने फाइनल करके लगा देना है। आप बेशक 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा, उतना आपका काम अच्छा होगा, ठीक है। एक दफ़ा आप बनाएं एक कलर थीम पे या एक डिज़ाइन से आपने बनाया और आप फिर देखें कहीं और आपको लगता है कि मज़ीद कुछ इससे बेहतर कर सकते हैं तो आप बेशक वो करें, ठीक है। उससे आपका मज़ीद माइंड ओपन होगा, आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और आप ये है कि एक अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम मज़ीद कैनवा को सीखेंगे कि कैसे आप कैनवा पे वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, लोगो भी हमने बना लिया, ये भी कवर भी हमने बना लिया। अब डाउनलोड कैसे करना है? डाउनलोड करने के लिए आपके पास ये नीचे एरो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखें सेव एज इमेज का ऑप्शन आ जाता है और ये आपके पास सेव होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। ये एक डिफ़ॉल्ट उसमें आपके पास सेव हो जाएगी और आपकी गैलरी में आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको कर लेना है सेव, ठीक हो गया। तो फिर आपने चेक करवानी है अपनी असाइनमेंट। आप लोगों की असाइनमेंट यही है कि आपने अपना फेसबुक लोगो और फेसबुक कवर फ़ोटो डिज़ाइन करना है, बहुत ही प्यारा सा। और अच्छी सी कलर थीम आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कलर थीम कोई भी हो सकती है, ठीक है। और आपको जो भी कलर्स पसंद हैं, ठीक हो गया। तो होप सो आज का लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोफेशनल एडिटिंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए, मेहनत करें, कोशिश करें और इंशाल्लाह आप लोग भी अपना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।